हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर फिलिप सिडनी के क्रिटिसिज्म की। सर फिलिप सिडनी ने एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, जिसका दूसरा टाइटल डिफेंस ऑफ पोइजी है, इस नाम से अपना एक ऐसे पब्लिश कराया था। हालांकि विमसेट एंड ब्रुक कहते हैं कि सर फिलिप सिडनी ने जो भी कुछ इस ऐसे में लिखा है बहुत बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा है, बल्कि एक छोटा सा एक ब्रीफली उसने ये बताने की कोशिश की है कि पोइट्री क्या है, पोइट्री के फंक्शंस क्या होते हैं, पोइट्री की डेफिनेशन क्या है और पोइट्री के फीचर क्या होते हैं। इसी के साथ ये बताने की कोशिश की कि पोइट्स क्या हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं, पोइट अच्छे होते हैं, फेक होते हैं या किस तरह से पोइट्स होते हैं। तो ये सारी चर्चा है जिन पर सर फिलिप सिडनी ने सबसे पहले फोकस किया, क्योंकि इससे पहले हम देखते हैं कि 2000 साल से जो रूल्स चले आ रहे थे एरिस्टोटल के और दूसरे ग्रीक और रोमन्स क्रिटिक के, लोग उनको फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ में ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब इन रूल पर भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये एज थी रेनेसां की। रेनेसां एज में लगभग हर फील्ड में बहुत सारे चेंजिंग किए गए, बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। तो लिटरेचर का जो फील्ड है वो भी इससे बच नहीं सका और इसमें भी चेंज करने की ज़रूरत महसूस की गई। इसकी ख़ास ज़रूरत इसलिए भी पेश आई क्योंकि ये दौर था क्वीन एलिज़ाबेथ का। क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में, उनकी एज में हर तरफ से पोइट्री लिखी जा रही थी, चाहे वो शेक्सपियर के वर्क्स हों, चाहे वो स्पेंसर के वर्क्स हों या फिर यूनिवर्सिटी हों, यानी हर एक इंसान पोइट्री लिख रहा था और पोइट्री के अंदर नई नई ब्रांच निकलती जा रही थी। जैसे कि वियाट एंड सरे की बात करें तो उन्होंने इसी एज के अंदर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स को इंट्रोड्यूस करा दिया था और अब शेक्सपियर ने भी बहुत सारे सोनेट्स लिखे, माइकल ड्रेटन ने सोनेट्स लिखे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सोनेट्स लिख रहे थे। तो यहाँ पर ये नीड हुई, ये ज़रूरत पेश आई कि अब हमें पोइट्री को समझना होगा कि आखिर पोइट्री क्या है। तो ये काम सबसे पहले सर फिलिप सिडनी ने किया, तो हम उनकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, पोइट्री को लेकर हमेशा एक कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में रहा है, चाहे वो क्लासिकल पोइट्री रही हो, चाहे वो मॉडर्न पोइट्री रही हो, चाहे वो किस तरह कैसी भी पोइट्री रही हो, लेकिन एक कन्फ्यूज़न रहा है। और ये कन्फ्यूज़न केवल एक आम आदमी का नहीं है, बल्कि अगर हम इसको रिलीजियस पर्सनैलिटी से जोड़ देते हैं तो भी ये एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। जैसे कि मुझे यहाँ पर कुरान की बात याद आती है। कुरान में एक जो है एक मंत्र है, उसमें लिखा है कि वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, के जो शायर लोग हैं वो अपने मन की सुनते हैं, जो उनको अच्छा लगता है वो उसको बोल देते हैं। और आगे बोलते हैं अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्ली वादी यहीमून, कि क्या तुम लोग शायर को नहीं देखते कि वो एक ऐसी वादी में भटकते होते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यानी एक ऐसी वादी है जो कि ओरिजिनल वादी नहीं है, एक ओरिजिनल दुनिया नहीं है, बल्कि वो एक काल्पनिक वर्ल्ड है, एक काल्पनिक संसार है। बस वो लोग उसी में भटकते रहते हैं और उनको रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता। आगे बोलते हैं कुरान में व अन्नहुम यक़ूलून मा ला यफ़अलून, और वो लोग वो बोलते हैं जो वो खुद नहीं करते। यानी पोइट्स वो बात लिखते हैं, वो बात करते हैं जो कि जिसका उनके पास कोई इल्म नहीं होता और जिसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है। अगर हम इसी बात को रिलेट करें प्लेटो से, तो प्लेटो ने भी सेम यही वर्ड कहे हैं, क्योंकि प्लेटो ने पोइट्स को दो जगह बांटा हुआ है। उन्होंने कहा है कि एक पोइट वो हैं जिनकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए और एक पोइट्स वो हैं जिनकी हमें रेस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको सोसाइटी से अलग कर देना चाहिए। तो ये हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना रहा है, चाहे हम उसको प्लेटो के शब्दों में लें, चाहे हम उसको एरिस्टोटल के शब्दों में लें। और यही बात करते हैं सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी भी कहते हैं कि स्टीफन गोसिन या फिर जो दूसरे प्यूरिटन्स हैं जैसे कि कॉर्नेलियस एग्रिपा, इन लोगों ने जो भी क्लेम किए हैं कि पोइट्री सही नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, नर्स ऑफ एब्यूज़ है, तो ये कुछ क्लेम्स हैं जिनको जानना ज़रूरी है और लगभग इन्हीं को रिएक्शन किया है सर फिलिप सिडनी ने। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आंसर सर फिलिप सिडनी देना चाहते हैं। बात हुई थी दोस्तों स्टीफन गोसन से। बहुत सारे प्यूरिटन्स थे जिन्होंने पोइट्री को अच्छा नहीं समझा था और स्टीफन गोसन का नाम यहाँ पर लेना ज़रूरी है।
स्टीफन गोसन ने बाकायदा द स्कूल ऑफ एब्यूज़ के नाम से एक वर्क पब्लिश कराया 1579 में। उसमें उन्होंने कुछ बातें रखी थी, जैसे कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि पोइट्री इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम, कि जो शायरी है वो बस समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर सर फिलिप सिडनी कहते हैं कि जो पोइट्री है उसको पढ़ना समय की बर्बादी नहीं हो सकती। वो क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पोइट्री भी इंसान को एक परफेक्शन की तरफ लेकर जाती है, जैसे कि साइंस लेकर जाती है, फ़िलासफ़ी लेकर जाती है, हिस्ट्री लेकर जाती है। इसी तरह पोइट्री भी इंसान को वर्च्यू की तरफ, उसके सद्गुण की तरफ और जो अच्छी बातें हैं उनकी तरफ इंसान को लीड करती है। बल्कि सर फिलिप सिडनी तो ये भी कहते हैं कि इंसान हो सकता है कि साइंस या दूसरी आर्ट को पढ़कर थोड़ा भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी पोइट्री पढ़ेगा तो वो समय की बर्बादी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर हम रिलीजियस वर्क्स की बात करते हैं तो सारे रिलीजियस वर्क्स जो हैं वो ज़्यादातर पोइट्री में लिखे हुए हैं। चाहे हम गीता की बात करें, प्राण की बात करें, कुरान की बात करें, बाइबल की बात करें, तो सारे के सारे जो बड़े वर्क्स हैं जिनकी हम इज़्ज़त करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, तो सारे के सारे वर्क्स वो पोइट्री में लिखे हुए हैं। तो अगर आप कहते हैं कि पोइट्री को पढ़ना समय की बर्बादी है, तो आप इसका मतलब कहते हैं कि हर वर्क को जो कि पोइट्री में लिखा हुआ है उसको पढ़ना समय की बर्बादी है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि पोइट्री को पढ़ना समय की बर्बादी नहीं है, ये तो दूसरी आर्ट को पढ़ने से भी बेहतर है। आप साइंस या फ़िलासफ़ी को अगर पढ़ते हैं तो उससे अच्छा होगा कि आप पोइट्री को पढ़ें। ये इंसान को परफेक्शन की तरफ लेकर जाता है, ये इंसान को अच्छाई की तरफ लेकर जाता है और अच्छे अच्छे खूबियों की तरफ लेकर जाता है। दूसरा क्लेम गोसन ने कहा था कि मदर ऑफ लाइज, कि जो पोइट्री है वो सारे झूठ की माँ है। यानी जो पोइट हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, सारे के सारे झूठे होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कुरान में भी है वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, के जो उनके मन में आता है वो बोल देते हैं, और वो एक ऐसी वादी में भटकते होते हैं जो कि बस एक काल्पनिक संसार है और ओरिजिनलिटी से कोई मतलब नहीं है। तो यही बात कही है स्टीफन गोसन, क्योंकि वो भी प्यूरिटन थे, वो भी रिलीजियस पर्सनैलिटी थे, तो उन्होंने भी यही बात कही। कहते हैं कि मदर ऑफ लाइज, के पोइट्री इज़ द मदर ऑफ लाइज, के जो शायरी है, जो पोइट्री है वो सारे झूठ की माँ है, और जो सारा झूठ चलता है वो पोइट्री से ही चलता है। आज भी इस तरह के क्लेम लगते रहे हैं। आज भी हम देख सकते हैं कि चाहे वसीम रिजवी के शब्द हों कि वो कुरान के ऊपर हमेशा शिकायत करता रहता है, क्लेम करता है कि ये सही है, ये गलत है, लोगों को भ्रष्ट कर रही है, तो ये क्लेम हमेशा से लगते आए हैं और हमेशा लोगों ने इस तरह के वर्क को चैलेंज किया है, हर दौर में चैलेंज किया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये प्यूरिटन स्टीफन गोसन ने भी ये चैलेंज किया कि जो ये पोइट्री है और जो इस तरह के वर्क्स हैं जिन्हें फिलिप सिडनी पढ़ने के लिए बोलते हैं, तो वो सारे के सारे इंसानों को झूठ की तरफ लेकर जाते हैं, अच्छाई की तरफ नहीं लेकर जाते। तो यहाँ पर बात करते हैं, सर फिलिप सिडनी इसका आंसर देते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि पोइट जो लिखता है, जो भी पोइट लिखता है वो उसको पूरी जो है दृढ़ता के साथ में नहीं लिखता, उसके ऊपर वो पूरा फॉर्मली उसको नहीं लिखता, बल्कि जो भी वो लिखता है वो उसका आइडिया होता है, वो उसका विचार होता है। आप उसको ऐसे, अगर आपका मन करता है तो आप उसको मान ले, नहीं मन करता तो ना माने। लेकिन पोइट कभी भी ये नहीं कहता कि आप उसकी बात को माने, कि उसकी बात को मानना कंपलसरी है। आप क्योंकि एक पोइट फैक्ट की बात नहीं करता। जैसे कि हिस्ट्री है, तारीख है, इतिहास है, इतिहास में हमेशा फैक्ट की बात करते हैं, तथ्यों के साथ में बात को करते हैं। तो हिस्ट्री गलत हो सकती है, हिस्ट्री में झूठ बोला जा सकता है। अगर आप तथ्य गलत लिख देते हैं तो झूठ जो है वहाँ पर हो सकता है। इसी तरह साइंस है, अगर आप साइंस में गलत फॉर्मूले या गलत रूल और रेगुलेशन उसमें लगा देते हैं साइंस में, तो वो गलत हो सकती है। लेकिन पोइट्री में ना तो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं कुछ इतने ख़ास, और ना ही इसमें तथ्यों की बात करते हैं, फैक्ट की बात करते हैं, बल्कि पोइट्री तो एक फिक्शन है कि आप उसको, आपका मन करे आप उसको मान लो, आप उसको सच जान लो, आपका मन ना करे तो आप उसको सच ना जानो। तो जो पोइट्री खुद अपने आप में
सच्चाई की बात नहीं करती। पोइट्री तो खुद ये कहती है कि इसमें कुछ सच नहीं है, बल्कि ये तो एक फिक्शन है, इसमें फैक्ट भी होगा और इसमें इंसान की अपनी ओपिनियंस भी होंगी। तो आप उसको सच, जब एक पोइट ही ये कहकर चलता है कि ये फिक्शन है, तो आप उसको सच कैसे कह सकते हैं? और जो चीज़ सच नहीं है तो फिर वो किस तरह से लोगों को गुमराह कर सकती है, लोगों को जो है भटका सकती है। तो पोइट्री झूठ की माँ नहीं है, क्योंकि पोइट्री खुद किसी बात को सच होने का दावा नहीं करती। पोइट्री तो कहती है कि सच है या नहीं है ये तो आपको तय करना है, बस हमने अपनी बात रखी है आपके सामने। ठीक है, 2 बातें हो गई हैं। तीसरा चैलेंज क्या है? स्टीफन गोसन ने कहते हैं कि पोइट्री इज़ द नर्स ऑफ एब्यूज़, कि जितनी भी बुराइयां हैं वो सारी की सारी पोइट्री को पढ़कर आती हैं। यहाँ पर सर फिलिप सिडनी फिर कहते हैं कि देखो, बुराई पोइट्री को पढ़कर नहीं आती, और ना ही पोइट्री किसी के माइंड को बुरा करती है, किसी की सोच को ख़राब करती है, बल्कि वो तो इंसान की सोच है जो पोइट्री को ख़राब कर रहे हैं। पोइट्री के अंदर ये ताकत नहीं है, उसके अंदर ये पावर नहीं है कि वो इंसान की सोच को गलत करे, बल्कि लोगों की सोच ही पोइट्री को गलत करती जा रही है। तो हमें पोइट्री को सुधारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ज़रूरत है कि हम अपनी सोच को सही करें। अगर हमारी सोच सही रहेगी तो हम किसी भी पोइट्री को पढ़कर उससे मैसेज ले सकते हैं, उससे मोरालिटी ले सकते हैं। और अगर हमारी सोच सही नहीं रहेगी तो हम अच्छी चीज़ों में भी गलत चीज़ें ढूंढ सकते हैं। तो ये चैलेंज था कि जो शायरी है वो सारी की सारी बुराइयों की जड़ है। ठीक है, तो फिलिप सिडनी ने क्या कहा कि पोइट्री बुराइयों की जड़ नहीं है, बल्कि हमारी जो सोच है, हमारी जो अकल है, वो बुराइयों की जड़ है। वो हमेशा चीज़ों में गलतियाँ ढूंढती रहती है। तो ज़रूरत हमें अपने दिमाग को सही करने की है, ना कि पोइट्री को। आगे स्टीफन गोसन कहते हैं कि प्लेटो ने सही किया कि उसने अपने जो आइडियल सिटी है, जो उसकी आइडियल स्टेट है, उससे पोइट को बैनिश कर दिया। और ये करना ज़रूरी था, क्योंकि पोइट अगर उसकी उस स्टेट में चले जाते, उसकी उस सिटी में चले जाते, तो शायद ये वहाँ भी बुराई फैलाते। इसका आंसर सर फिलिप सिडनी ने दिया है। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि प्लेटो खुद क्या थे। उन्होंने कहा कि जो प्लेटो हैं वो तो खुद एक पोएट थे, और एक पोएट कैसे दूसरे पोएट से नफ़रत कर सकता है? क्योंकि अगर हम आज प्लेटो की रेस्पेक्ट करते हैं, उनको अच्छा जानते हैं, या उनको एक बहुत बड़ा फ़िलोसफ़र जानते हैं, तो उसकी एक बड़ी वजह है कि उनके जो डायलॉग्स हैं वो पोइट्री में लिखे हुए हैं। और बेसिकली जो प्लेटो हैं वो एक पोएट हुआ करते थे, उसके बाद वो फ़िलोसफ़र हैं। वो फ़िलोसफ़र बाद में हैं, उससे पहले वो एक पोएट हैं। तो बात यह है कि प्लेटो ने जो पोएट्स हैं उनको बैनिश नहीं किया था, बल्कि प्लेटो ने गलत और जो फ्रॉड और जो फेक पोएट्स थे उनको बैनिश किया था। तो अच्छे पोएट्स की प्लेटो रेस्पेक्ट करते थे, क्योंकि ख़ुद वो एक जो है पोएट थे, और जबकि जो न्यू और मॉडर्न और जो भ्रष्ट या इस तरह से फ्रॉड पोएट्स थे या माइनर पोएट्स थे, वो उनसे नफ़रत किया करते थे। तो इसका आंसर भी सर फिलिप सिडनी ने दे दिया था। तो ये वो बात थी जो कि पोइट्री के ऊपर चैलेंज किए गए थे, बहुत सारे क्लेम्स किए गए थे पोइट्री के ऊपर, और सर फिलिप सिडनी ने उनका आंसर दिया। ज़रूरी था आपके लिए याद रखना कि क्या क्या जो है क्लेम किए गए थे और किस तरह से उनका आंसर दिया गया। पोइट्री की डेफिनेशन की बात करते हैं। फिलिप सिडनी कहते हैं कि पोइट्री इज़ द इमिटेशन विद अ स्पेसिफिक एम टू टीच एंड डिलाइट। यानी जो पोइट्री है वो एक इमिटेशन है, इसके स्पेसिफिक एम, और जो पोइट्री का जो एक स्पेसिफिक एम है टू टीच एंड डिलाइट, वो लोगों को मैसेज देना है और डिलाइट और उनको खुशी देनी है। तो ये पोइट्री की डेफिनेशन है जो सर फिलिप सिडनी ने दी है। सर फिलिप सिडनी ने कहा है कि पोइट्री को पढ़ना हिस्ट्री और फिलॉसफी को पढ़ने से बेहतर है, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा बात की जाती है फैक्ट्स की, और जो एक एक्सपीरियंस है, जो कि एक कंक्रीट वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, उसकी बात हिस्ट्री में की जाती है। इसमें एग्जांपल्स दिए जाते हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर्स हो उसका एग्जांपल, चाहे हिस्टोरिकल इवेंट्स हो, इन सब चीज़ों के एग्जांपल तारीख़ में और इतिहास में दिए जाते हैं। जबकि दूसरी ओर जो फ़िलासफ़ी है वो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के साथ में डील करती है, और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ कई बार कम पढ़े लिखे लोगों को
और जो दूसरे जो नौजवान जो यंग पीपल हैं उनको समझ में नहीं आते। ये सिर्फ बूढ़ों की दुनिया होती है या बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले लोगों की दुनिया होती है, जबकि फ़िलोसफी से एक बड़ा तबका ऐसा है जिसको कोई मतलब ही नहीं होता। यहाँ पर जो है डील की जाती है अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इंसान क्या है, इंसान की रूह क्या है, उसको कहाँ जाना है, वो कहाँ से आया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी सच्चाई को खोजने की कोशिश फ़िलोसफी में की जाती है। और जबकि हिस्ट्री में बात की जाती है इवेंट्स की, इंसिडेंट्स की, एडमिनिस्ट्रेटर्स की, ठीक है, और जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं, उनकी बात की जाती है। लेकिन जो पोइट्री है वो इन दोनों का मिक्सचर है। पोइट्री में हम हिस्ट्री की भी बात करते हैं और पोइट्री में हम फ़िलोसफी की भी बात करते हैं। तो इन दोनों को ना पढ़कर अगर इंसान पोइट्री को पढ़ लेता है तो पोइट्री पढ़ने के बाद उसको हिस्ट्री का भी पता चल जाता है और उसको फ़िलोसफी का भी पता चल जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे साइकोलॉजी, आजकल तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हो गए हैं, चाहे समाज हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे लैंग्वेज हो, या कुछ भी चीज़ हो जो इस तरह के ह्यूमैनिटी में आते हैं, उन बहुत सारी चीज़ों का पता पोइट्री को पढ़कर चल जाता है। पॉलिटिक्स का पता चल जाता है, रिलीजन का पता चल जाता है, हिस्ट्री का, फ़िलोसफी का, ठीक है, बहुत सारे ब्रांचेज़ हैं। तो फिलिप सिडनी कहते हैं कि हम पोइट्री को पढ़ सकते हैं और पोइट्री को पढ़ना इन दोनों से अच्छा है, और बहुत सारी आर्ट्स को पढ़ने से अच्छा है कि हम पोइट्री को पढ़ना चाहिए। यहाँ तक तो बात हमने पोइट्री की है। अब हम बात करते हैं थोड़ी पोइट्स की, क्योंकि कुछ चार्ज पोइट्स के ख़िलाफ़ भी लगे हुए थे। कुछ उनको लायर बोलते हैं, कुछ उनको कुछ। तो इस तरह से सर फिलिप सिडनी बोलते हैं कि पोइट्स आर प्रॉफिट, के पोइट्स जो हैं वो प्रॉफिट हैं। ये बात रोमन्स में पोइट को प्रॉफिट कहा गया है, क्योंकि जो भी कुछ उन्होंने लिखा है, जो भी कुछ उन्होंने कहा है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। चाहे किसी भी रिलीजन का वर्क हो, हम बाइबल को ले लेते हैं तो बाइबल है, तोरा है, जैसे कि बाइबल जीसस क्राइस्ट ने जो भी अपने मंत्र कहे हैं, जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी कुछ मैसेज दिए थे, हमने उनको लिख लिया था। तो इस तरह से जीसस क्राइस्ट बेसिकली एक पोएट थे और इसी के साथ साथ में वो एक प्रॉफिट थे। पैगंबर मोहम्मद है, उन्होंने कुरान दिया है, जो भी कुछ मैसेजेस हैं उसके अंदर हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, और जो भी कुछ उन्होंने कहा है वो पोइट्री की शक्ल में है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो पोएट्स हैं, जो चाहे महात्मा बुद्ध हों, चाहे दूसरे इस तरह के लोग हों, उन्होंने अपने जो डायलॉग हैं उनको पोइट्री की फॉर्म में लिखा है। तो बेसिकली जो प्रॉफिट होते हैं वो एक पोइट्स भी होते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ग्रीक की बात करें, यूनान की बात करें, तो वहाँ पर तो पोएट को गॉड तक की उपाधि दी है। उन्होंने मेकर कहा, यानी जो पोएट्स हैं वो ईश्वर हैं, भगवान हैं। उन्होंने तो भगवान का दर्जा पोएट्स को दिया। जैसे कि हम होमर को देखते हैं कि होमर को बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ में वो लोग पढ़ते थे। सबसे पहले होमर को चैलेंज जो है प्लेटो ने ही किया था, लेकिन फिर भी होमर की शान में और होमर की इज्जत में, रेस्पेक्ट में कोई कमी नहीं आई थी। लोग उसको पूछते थे। आज भी हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को लोग पूज लेते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पूजा की जाती है। और इंडिया में तो इसको समझना और भी आसान है। जैसे कि हम वाल्मीकि जी को ले लेते हैं कि वाल्मीकि ने जो भी लिखा है उसको पोइट्री की फॉर्म में लिखा है और उनकी बाकायदा पूजा होती है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। और बहुत सारे इस तरह से आप देख सकते हैं। तो पोइट्स के बारे में क्या कहा कि पोइट रोमन के लिए, जो रोमन्स हैं उनके लिए प्रॉफिट का काम करते हैं, और इसी तरह जो ग्रीक थे उन्होंने तो पोइट को गॉड तक की उपाधि दी है। फिलिप सिडनी कहते हैं कि पोइट्री जो है वो फादर ऑफ लर्निंग है, यानी सारी की सारी जो नॉलेज है, जो सारी की सारी शिक्षा है, वो पोइट्री से ही निकली हुई है। सबसे पहले लोगों ने पोइट्री में लिखना शुरू किया था, लोगों ने सबसे पहले शायरी करना शुरू किया था। और जिनको हम मानते हैं कि फ़िलोसफर्स एंशेंट है, यानी पहले फ़िलोसफर हुआ करते थे, हिस्टोरियन हुआ करते थे, तो हमें ये जानना होगा कि ये जो फ़िलोसफर्स और हिस्टोरियन थे ये बेसिकली पोएट्स हुआ करते थे, और उसके बाद में वो जो भी हो, लेकिन सबसे पहले वो फ़िलोसफर पोएट हुआ करते थे। इसका एग्जांपल हमारे सामने प्लेटो का है कि प्लेटो एक बड़े फ़िलोसफर हैं, एक बड़े पोएट्स भी हैं,
और इसी के साथ पोइट्री हमेशा जो है फ्लोरिश हुई है, हमेशा कोई भी समय रहा हो, किसी भी टाइम की अगर हम बात करें तो पोइट्री हर समय रही है। और ये पोइट्री ही है जिसमें दुनिया का जो एंशेंट नॉलेज है वो लगभग सिमटी हुई है, यानी जो पुराने जो जितनी भी नॉलेज है वो सारी की सारी पोइट्री में लिखी हुई है। और पोइट्री के अंदर वो पावर है जो संग दिल लोगों को भी, जो कि पत्थर दिल लोगों को भी नरम बना देती है और उनको इंसान बना देती है। यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं सर फिलिप सिडनी तुर्क्स के, और जो टाटर्स हैं जिनको हम तातारी बोलते हैं, ये वो लोग हैं जो कि दुनिया पर हुकूमत करने के लिए निकले थे और बहुत अनसिविलाइज्ड रेस थे, बहुत ज़्यादा खून खराबा करने वाले लोग थे। लेकिन पोइट्री ने इन लोगों के दिलों को कमज़ोर कर दिया और उसको सॉफ्ट कर दिया। ऐसा नहीं है कि पोइट्री को क्लेम करने से, पोइट्री को चैलेंज करने से पोइट्री ख़त्म हो जाएगी, बल्कि पोइट्री ख़त्म नहीं होगी। ये शुरू से चली आ रही है और ये अंत तक चलती रहेगी। आज भी हम जो सॉन्ग सुनते हैं या दूसरी जो चीज़ें हैं, ये सारी की सारी पोइट्री की ही फॉर्म होती हैं। तो हर समय में पोइट्री रही है, शुरू से रही है और आखिर तक रहेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैसेज आम लोगों को देना चाहता है वो सारे के सारे पोइट्री की फॉर्म में होते हैं, और वो उसका ज़रिया बनाता है, वो थ्रू पोइट चलते हैं। यानी जो पोइट बोलता है, जो वो सोचता है, जो अच्छे पोइट हैं, जो बड़े पोइट हैं, जो भी वो सोचते हैं और बात करते हैं तो खुदा उनके दिमाग में डालता है, ईश्वर उनके जहन में डालता है, तो वो बात करते हैं और ये बात डायरेक्टली खुदा की तरफ से दी जाती है, उनके अंदर डाली जाती है। सर फिलिप सिडनी ने पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है रिलीजियस पोइट्री, सेकंड है फिलोसफिक पोइट्री और थर्ड है इमिटेटिव पोइट्री। यानी फिलिप सिडनी कहते हैं कि देखिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की हम अगर पोइट्री पढ़ते हैं, चाहे वो रिलीजियस पोइट्री हो, तो रिलीजियस पोइट्री पढ़ना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान रिलीजियस पोइट्री पढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि वो गॉड की, ईश्वर की प्रेज़ करता है, उसकी तारीफ़ करता है, और ईश्वर की तारीफ़ करना, ईश्वर की प्रार्थना करना ये कोई गलत बात नहीं हो सकती। दूसरी बात करते हैं कि फ़िलोसफिकल पोइट्री, कि फ़िलोसफिकल पोइट्री भी गलत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ़लसफ़ा ही वो एक आर्ट है जिसमें हम किसी सच को जानने की कोशिश करते हैं, और फ़िलोसफी में ही हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हम एस्ट्रोनॉमी को पढ़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फ़िलोसफी में पढ़ते हैं। तो इसलिए हम फ़िलोसफिकल पोइट्री को भी गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि सच को जानना कोई बुराई की बात नहीं है। अगर हम किसी जानकारी की, किसी नॉलेज की रिसर्च करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रियल नॉलेज क्या है, तो ये बात गलत नहीं होगी। तीसरी बात करते हैं इमिटेटिव पोइट्री की। इसमें वो कहते हैं कि हमें इमिटेट करना चाहिए जो हमारे सीनियर पोइट्स हैं, जो कि हमारे एंशेंट पोइट्स हैं, जो कि अच्छे हैं। देखिए 2 तरह के पोइट होते हैं, आपने प्लेटो को भी देखा होगा, उसने डिवाइड किया है, एक गुड पोइट है, एक फ्रॉड पोइट है, यानी अच्छे पोइट और बुरे पोइट। तो कहते हैं सर फिलिप सिडनी कि हमें जो अच्छे पोइट्स हैं जिनको पढ़कर हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ मैसेज ले सकते हैं, तो हमें उन पोइट्स को इमिटेट करना चाहिए, और अच्छे लोगों को इमिटेट करना गलत बात नहीं होती, ये अच्छा होता है। तो कहते हैं फिलिप सिडनी कि देखिए कोई भी चीज़ है, चाहे वो रिलीजियस पोइट्री की फॉर्म में हो, चाहे वो फिलोसफिकल पोइट्री की फॉर्म में हो, चाहे वो इमिटेटिव पोइट्री की फॉर्म में हो, गलत हो ही नहीं सकता। तो अगर ये चीज़ भी गलत नहीं होंगी तो हम फिर किस एंगल से पोइट्री को गलत ठहरा सकते हैं। हालांकि पोइट्री की दूसरी फॉर्म होती हैं, यानी जो इनके अंदर भी फॉर्म के अंदर जो फॉर्म होती है, सब फॉर्म होती हैं, जैसे कि एलिजी हो जाती हैं, सोनेट्स हो जाते हैं, सेटायर, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं। तो फ़िलहाल फिलिप सिडनी ने 3 पार्ट्स का और 3 फॉर्म का जिक्र किया है। वो 3 फॉर्म आप याद रखेंगे, ज़रूरी है, रिलीजियस पोइट्री, फ़िलोसफिकल पोइट्री और इमिटेटिव पोइट्री। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।